हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का स्पीडर शॉर्ट हैंड क्लासेज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की डिक्टेशन लगभग 85 शब्द प्रति मिनट की गति से 6 मिनट की होगी, जो कि निबंध और संपादकीय श्रुतलेख पर आधारित है। रेडी, स्टार्ट। भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक मंच पर मजबूत स्थिति में खड़ी है, लेकिन क्या यह प्रगति सतत और समावेशी है? आर्थिक विकास में निवेश और उद्योगों के विस्तार की भूमिका तो अहम है, पर ग्रामीण क्षेत्रों और बुनियादी ढांचे को भी प्राथमिकता देना आवश्यक है। भारत की जीडीपी दर में 2024-2025 तक 6% की वृद्धि का अनुमान सकारात्मक संकेत है, लेकिन यह ग्रामीण क्षेत्रों के सतत विकास के बिना अधूरी है। आज भी ग्रामीण भारत की बड़ी आबादी बुनियादी सुविधाओं और रोजगार के अवसरों की कमी से जूझ रही है। शहरीकरण की तेज रफ्तार में भी योजनाबद्ध दृष्टिकोण की कमी दिखती है। मेट्रो शहरों में बढ़ते प्रोजेक्ट्स के साथ पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिए हरित तकनीक अपनाना अनिवार्य है। विकास के इस युग में भारत को अपनी प्राथमिकताएं पुनः निर्धारित करनी होंगी। केवल आर्थिक आंकड़े नहीं, बल्कि सामाजिक समावेशित और पर्यावरण संरक्षण ही देश की 2047 तक एक आदर्श राष्ट्र बनाएंगे। ब्राह्म चेंज। मनुष्य का कल्याण किसी परिस्थिति के अधीन नहीं है, अधीन उसके सदुपयोग के है। कैसी ही प्रतिकूल परिस्थिति क्यों न हो, उसमें वह अपना कल्याण कर सकता है। संसार में ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है कि जिसमें जीव का कल्याण न हो सकता हो, कारण कि परमात्मा किसी भी परिस्थिति में कम या अधिक समीप या दूर नहीं है, अपितु प्रत्येक परिस्थिति में समान रूप से विद्यमान है। हमारे सामने चाहे जैसी परिस्थिति, अवस्था, देश, काल, व्यक्ति, वस्तु आदि आए, वह सब की सब परमात्मा की प्राप्ति में साधन सामग्री हैं। यदि मनुष्य उसका सदुपयोग करने की विद्या सीख जाए तो फिर उसका कल्याण निश्चय है। प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो उसके एक तो पापों का नाश होता है और एक नया विकास होता है, परंतु दुख से दुखी होने पर विकास रुक जाता है। सुख आने पर तो साधन में बाधा आ सकती है, पर दुख आने पर बाधा आ ही नहीं सकती, क्योंकि दुख अटकाने वाला नहीं है। इसलिए सुख आए या दुख, नफा हो या घाटा, बीमारी आए या स्वस्थता, आदर हो या निरादर, प्रशंसा हो या निंदा, प्रत्येक परिस्थिति में मनुष्य को समान रहना चाहिए। ऐसा सुख आ जाए, इतना नफा हो जाए, ऐसी प्रशंसा हो जाए आदि की इच्छा रखने से वैसा तो होता नहीं, वह मुफ्त में दुख पाता रहता है। सुखदायी परिस्थिति में सुखी होना भी
भोग है और दुखदाई परिस्थिति में दुखी होना भी भोग है, परंतु दोनों परिस्थितियों में सदुपयोग किया जाए तो भोग नहीं होगा, अधिक योग होगा, अर्थात उसके द्वारा परमात्मा से संबंध हो जाएगा। भोगी व्यक्ति योगी नहीं हो सकता। ब्रह्मचेंज। बरसों पहले सुप्रीम कोर्ट ने खुले छोड़े जा रहे बोरवेल में बच्चों के गिरने की घटना की रोकथाम के लिए राज्यों को व्यापक निर्देश देते हुए कहा था कि बोरवेल और बेकार कुओं को ढकने की व्यवस्था की जाए। इसके लिए बोरवेल खोदने वाली एजेंसियों को जवाबदेह बनाया जाए, परंतु 25 वर्ष पहले दिए गए इस निर्देश का पालन नहीं किया जा रहा है। हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना जिले के एक गांव में 9 वर्षीय बालक की खुले बोरवेल में गिरकर असमय मृत्यु होने की घटना हुई। राम स्टॉप।